हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आज की क्लास में हम एक्सेल की बेसिक फार्मूलाज को मज़ीद पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूलाज को आज हम फ्रीज़ करना सीखेंगे, वो सेल फ्रीजिंग सीखेंगे, किस तरह हम सेल को फ्रीज़ कर सकते हैं। सो आज उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं बार बार 2 लिखना चाहता हूँ, यानी 2 को रिपीट करना चाहता हूँ। तो उसका सिंपल और इजी तरीका वे ये है कि आप इस माउस को यहाँ पर लास्ट पर लेकर आएँ, तो बॉटम राइट कॉर्नर पर, तो इधर से आप इसको पकड़ के माउस के लेफ्ट क्लिक से नीचे को ड्रैग कर सकते हैं। जितनी दफ़ा आपने इसकी कॉपीज़ बनानी है आप उतनी कॉपीज़ बना सकते हैं। तो सो मैं इसकी कॉपीज़ बना रहा हूँ। ओके, देन मैं यहाँ पर गिनती लिखता हूँ इसके सामने, इसके नेक्स्ट वाले सेल में मैं 1 लिखता हूँ। 1 के बाद गिनती लिखने के लिए भी मैं इसी तरह ही करूँगा, इसके बॉटम राइट कॉर्नर कराऊँगा। जैसे ही मेरा माउस का कर्सर इस निशान में तब्दील होगा, मैं इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ और कंट्रोल को दबाकर इस बटन को माउस का लेफ़्ट क्लिक एंड कंट्रोल को दबाकर नीचे को ड्रैग करूँगा, तो मेरी ये काउंटिंग ऐड होनी शुरू हो जाएगी। 1 के अंदर 1 ऑटोमेटिकली ऐड होना शुरू हो जाएगा और मेरे सामने गिनती लिखी जाएगी। इसके बाद आती है हमारी बारी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे टेबल बनाना, तो मैं सिंपली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 2 को फिर 2 से, ये तो मैं बार बार यहाँ पर फार्मूला तो अप्लाई करूँगा तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं सिंपली इज इक्वल लगाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो जाए इस सेल से, सॉरी इस सेल से, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कहा, इज इक्वल, ये तो हमारा फार्मूले का डाटा था। फिर इसके बाद आता है, मैं कहता हूँ C3 को मल्टीप्लाई कर दो D3 के साथ, एंटर कर दूँगा तो इसने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस डाटा को नीचे ड्रैग करूँगा तो हमारे पास डाटा ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8। तो उसने क्या किया, साथ ही अपने सारे डाटा को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब ये तो था कि हमारे पास इस तरफ भी 1 1 1 लिखा हुआ था और यहाँ पर भी 2 2 2 लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 लिखी हुई थी, काउंटिंग लिखी हुई थी, यहाँ पर 2 2 2 लिखा हुआ था। इस वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। मैं चाहता हूँ कि ये 2 2 मेरे पास ना लिखा हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले को भी अरेज करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 2 मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक बार लिखा हो, और यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई करूँ और इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस वैल्यू के साथ, इस सेल के साथ। एंटर करने के बाद इसको जैसे मैं नीचे ड्रैग करूँ तो मेरे पास टेबल लिखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सेल के साथ मल्टीप्लाई होकर ये डाटा दिया मुझे। अब जैसे मैंने एक स्टेप इसको नीचे ड्रैग किया था ऐसे करके, तो उसने क्या किया, इसके साथ जो इसमें फार्मूले में जो सेल थे उनको भी एक एक स्टेप नीचे ड्रैग कर दिया। तो इस सेल ने इसको मल्टीप्लाई करके ये दिया, तो इस सेल में 0 था और इसमें 2 2 0 ज़ार 0, इस तरह नीचे 0 3 ज़ार 0 0 4 ज़ार 0। मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 2 एक ही बार लिखूँ, ये वाला 2 जो है वो एक ही बार लिखूँ, लेकिन ये सारे का सारा डाटा मेरे पास टेबल बनना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमारे पास एक तरीका होता है कि जैसे मैं एक स्टेप नीचे ड्रैग करता हूँ तो इसके साथ फार्मूले वाले भी सेल नीचे को ड्रैग होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें फार्मूला लगा हुआ है C3 मल्टीप्लाई बाई D3, यानी ये वाला सेल मल्टीप्लाई बाई ये वाला सेल। इसके लिए देखें C4 मल्टीप्लाई बाई D4, इसके लिए ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब मैं करता हूँ, मैं इस सेल को फ्रीज़ कर देता हूँ, इसी फार्मूले में आता हूँ और इसमें C3 यानी कि ये 2 वाला जो है C3 वाले सेल को मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। C3 को जैसे ही मैं फ्रीज़ करूँगा, फ्रीज़ करने के लिए उस सेल को क्लिक करो, उस सेल में आओ, यानी फार्मूले में जाओ, उस सेल को क्लिक करो और F4 दबाओ। जैसे ही इनके अंदर $$ साइन आ जाएगा तो इसका मतलब ये सेल फ्रीज़ हो चुका है। अब एंटर कर दो। अब इस फार्मूले को हम नीचे ट्रैक करेंगे तो हमारे पास जो है पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा। अब ये क्या हुआ? अब ये हुआ कि जैसे ही मैंने इस वक्त ये C3 मल्टीप्लाई हो रहा है D3 के साथ, तो आंसर ये आ रहा है।
लेकिन इसके अंदर फार्मूला ये हो रहा है कि ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और मतलब 4 आ रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, ये वाला सेल मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, क्योंकि अभी ये सेल जो है वहीं का वहीं स्टॉप हो गया क्योंकि मैंने इस सेल को फ्रीज कर दिया, और वो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेल निकाल रहा है। अब इसके लिए भी ये सेल यहीं पे फ्रीज हो गया, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से निकाल रहा है। इसी तरह ये 22 कैसे आया है, ये 22 आप इसका फार्मूला अगर देखें तो ये नज़र आ रहा है C3, ये C3 D13 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो हमारे पास आंसर निकाल रहा है। ठीक है, यानी कि ये अब इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये डाटा आ रहा है। तो सो ये हमारा फ्रीजिंग का तरीकाकार है कि हम फ्रीज किस तरह कर सकते हैं, और फ्रीजिंग का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो इसके ज़रिए से भी हम अपना फार्मूला को यूनिकपन लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले वही होते हैं, सिर्फ हमारे ज़हन का कमाल होता है कि उस फार्मूले को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाए और कहाँ पे ना इस्तेमाल किया जाए। अब नेक्स्ट फार्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो अल्लाह हाफ़िज़।